हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनालाइज नेक्स्ट स्टॉक दैट इज़ हिंद जिंक। तो देखेंगे इसमें हमारा क्या ट्रेड बन रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो भी स्टॉक है उसको हम डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। तो हिंद जिंक इसको भी हम डेली टाइम फ्रेम से करेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे यू कैन सी है दिस स्टॉक इज बुलिश, स्टॉक बुलिश है। तो सिंपल यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे मुझे जो भी स्टॉप लॉस मुझे जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उनको मैं मार्क कर लूँगा। ये मैंने मार्क कर दिया रेजिस्टेंस, सबको पता है दिस इज रेजिस्टेंस। इसके बाद करेंगे सपोर्ट, तो ये नीचे सपोर्ट में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो दैट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम। इसके बाद हम मार्क करेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और जितने सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिलते जाएंगे हम साथ के साथ उनको मार्क करते जाएंगे, राइट। नाउ ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम वी कैन सी हियर दैट कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मेरे को डेली टाइम फ्रेम पे था वही मेरे को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स सी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मुझे दिखाई दे रहा है एक और सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे देखो यू कैन सी हियर, इसको ही मार्क करेंगे हम लाइक दिस, यहाँ से ये मैंने मार्क कर दिया सपोर्ट, राइट। अब इसके बाद हम आएंगे 30 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। तो मैंने पहले भी बोला है कि आप चाहो तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे स्किप कर सकते हो एंड यू कैन कम डायरेक्टली टू 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी आप आ सकते हो, ओके गाइस। ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम यहाँ पे मार्क कर रहे हैं ना, दीज आर नॉट योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दीज आर योर बायर्स एंड सेलर्स। आपको ये जानना है कि इस पोजीशन पे कहाँ पे बायर हैं, कहाँ पे सेलर हैं, बिकॉज मार्केट दो ही बंदे चलाते हैं, एक बायर दूसरा सेलर, राइट। अगर आपको ये पता चल गया कि कौन सी जगह पे बायर है, कौन सी जगह पे सेलर है, आप आसानी से मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो यू कैन सी हियर, जितने मैं यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ ये समझ लो यहाँ पर आपके सेलर हैं, सॉरी रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर आपके सेलर हैं रेजिस्टेंस पे, और जो सपोर्ट है नीचे यहाँ पे आपके बायर्स हैं, गॉट इट। नाउ उसके बाद देखते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर। अब देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, आई कैन सी हियर कि ये जो एक पॉइंट है यहाँ पर प्राइस आता है और सपोर्ट लेके चला जाता है, राइट। सो दैट इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। तो यहाँ पर मतलब ये मैं सपोर्ट जो मार्क कर रहा हूँ दीज आर बायर्स, और जो ऊपर मैंने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ है दैट इज योर सेलर, राइट। तो एक काम करते हैं, इस काम को आसान करने के लिए इसको हम कलर चेंज कर देते हैं ग्रीन। ग्रीन मतलब सपोर्ट हो जाएगा आपका, राइट। इसको भी कर दिया ग्रीन और इसको भी कर दिया हमने ग्रीन। तो दीज आर योर सपोर्ट और ऊपर है आपका रेजिस्टेंस, राइट। ये वाला रेजिस्टेंस है जो डेली टाइम फ्रेम पे था। नाउ उसके बाद आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। लेट्स सी अगर यहाँ पे और कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो ये हमने यहाँ पे देखा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो वी कैन सी हियर देयर इज नो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जो हमने यहाँ पे पहले मार्क किया था वही था, राइट। नाउ अब हम आएंगे उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो दिस इज 5 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट। यहाँ पे देखो थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस। अब 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे यू कैन सी हियर कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है देयर इज अ वन सपोर्ट, मिल गया, ये आपका सपोर्ट, राइट। अब हमने लेना है ट्रेड। अब आती है ट्रेड लेने की बात। तो देखो गाइस दैट्स वेरी सिंपल है। जब भी हमने ट्रेड लेना है ना, तो किसी भी स्टॉक में दो ही सिनेरियो होते हैं, या तो बुलिश होगा या फिर बेयरिश होगा। साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओके। तो लेट्स सी। तो पहले लेते हैं बुलिश। तो बुलिश मोमेंट के लिए देखो मुझे जैसे यहां से ब्रेकआउट मिलेगा, क्या मैं इमीडिएटली यहां पे ट्रेड लूंगा बुलिश की ओर? नो, इमीडिएटली ट्रेड नहीं लूंगा। तो यहां पे ट्रेड कब लेना है? मुझे ट्रेड लेना है जब प्राइस वापस नीचे गिरेगा, रीटेस्ट लेगा या पुल बैक लेगा। पुल बैक लेने के बाद ही मेरा कंफर्म होगा मूवमेंट, राइट। जब पुल बैक लेने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, बुलिश की ओर जाएगा, तो मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन ट्रेड कब लेना है? मुझे ट्रेड लेना है जब स्विंग हाई लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा। तो मैं यहां पे ट्रेड कब लूंगा? स्विंग हाई लेवल ब्रेक होने पे। स्विंग हाई लेवल कौन सा है? ये देखो गाइस, ये स्विंग हाई लेवल है, तो मैंने मार्क कर दिया लेवल इसका, दिस इज स्विंग हाई।
अब प्राइस पुल बैक लेने के बाद जब ऊपर जाएगा बुलिश की ओर, जैसे ही स्विंग हाई लेवल से मुझे ब्रेकआउट मिलेगा, मैं यहाँ पे ट्रेड को प्लान करूंगा बुलिश की ओर। गॉट इट? तो बुलिश का एंट्री मेरा कहाँ पे होगा? ब्रेकआउट पे, स्विंग हाई लेवल के ब्रेकआउट पे। अब ये हो गया बुलिश का। अब देखते हैं सिनेरियो बेरिश का। तो बेरिश में जब प्राइस इमीडिएटली नीचे गिरेगा तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा? नो, यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। हमें सेम जैसे हमने बुलिश पुल बैक का वेट किया था, वैसे हम बेरिश में भी एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक आने के बाद जब प्राइस वापस नीचे गिरेगा और ये जो स्विंग लो लेवल हमने मार्क किया हुआ है, जैसे ही स्विंग लो लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा, हमारा यहाँ पे ट्रेड मिलेगा बेरिश की ओर, हम यहाँ पे एंट्री प्लान करेंगे। गॉट इट? तो अब दोनों में से जिस साइड को भी प्राइस भागेगा, तो दोनों में से जो भी कंडीशन हमारा पहले मैच होगा, चाहे बुलिश का हो जाए चाहे बेरिश का हो जाए, हम उस साइड को ट्रेड को प्लान कर लें। ओके, चलिए आइए देखते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं प्ले करके देखते हैं, यहाँ पर बुलिश मिलता है, बेरिश मिलता है मोमेंट। तो थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि वो आसानी से हमें यहाँ पे दिख जाए। राइट, तो मैंने बीच में कर दिया। अगर बुलिश मिलेगा या बेरिश मिलेगा, दोनों में से जो कंडीशन पहले मैच होगा, हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, इसने बेरिश की ओर किया और ये देखो बेरिश की ओर किया, पुल बैक ले लिया। अब सिनेरियो यहाँ पे क्या है? जब स्विंग हाई लेवल ब्रेकआउट मिलेगा, राइट, यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे स्विंग हाई लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा, पहले प्राइस नीचे आया, पुल बैक लिया, फिर वापस नीचे गिर गया। अब ये जो मेरा पॉइंट है, दिस इज माई एंट्री पॉइंट, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। नाउ देखते हैं कितना मोमेंट मिला हमें। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं स्क्रीन को, ये मैंने बड़ा कर दिया। दिस इज माई बेरिश एंट्री। नाउ लेट्स सी दैट, राइट। तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरा और नीचे आया और नीचे आया, पुल बैक लिया और नीचे गिरा, फिर पुल बैक लिया। तो ये देखो गाइस, राइट। सो यू कैन सी हियर एक बहुत अच्छा मोमेंट मिला है बेरिश में। कितना मोमेंट मिला है बेरिश में? सो इफ आई विल कैलकुलेट, अगर यहां से मैं कैलकुलेट करता हूं इसको आफ्टर दिस एंट्री पॉइंट, तो यहां से लेकर गाइस ये देखो 3%, 3% का मोमेंट मिला है बेरिश में, राइट। एक ही स्टॉक में 3% का मोमेंट यहां पे हमें दे दिया। ओके, ऐसे ही आपने भी करना है। ऑलराइट, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। हर एक स्टॉक में 5 मिनट का टाइम फ्रेम हम कर रहे हैं, ट्रेड यहाँ पे लेने हैं, तो वहीं पे हम 3% का मोमेंट कैप्चर किया है। जो कि हम स्विंग लेवल का करते हैं, वो हम यहाँ पे इंट्राडे में कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, जो मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। तो दोनों में से जो भी आपका एंट्री यहाँ पे पहले मैच हो गया, चाहे बुलिश का बेरिश का, उसकी साइड को हमें ट्रेड को प्लान कर लेना है। तो गाइस, इसके बाद हम आएंगे फिर एक और नए स्टॉक के साथ। So thank you very much and have a nice day guys.